बोल सदगुरुदेव की जय। इस संसार में जितने भी संत हैं, महंत हैं, साधु है, योगी, सती, तपस्वी, वनवासी, वैरागी, महापुरुष हैं, इस सभी की पावन चरणों में संतोष साहू की तरफ से कोटि कोटि साहिब बंदगी साहिब। मेरे गुरु साधु साहिब के पावन चरण कमल में कोटि कोटि साहिब बंदगी साहिब। तो आज यहाँ केवल नाम का सुमिरन ही भक्ति है, नाम का सुमिरन से ही सब कुछ होता है। यहाँ राजा नृप के कहानी आता है सुनने के लिए, उस भागवत में निकलता है, अनुराग सागर में निकलता है। राजा नृप ने डेली गौ का दान करता था। एक दिन भूल से उसने एक गौ को भूलकर दोबारा दान कर दिया, तो राजा नृप को गिरगिट के अवतार लेना पड़ा, नरक को भोगना पड़ा। यदि राजा नृप रोज की रोज गौ के दान करता था, पर भी एक गौ के दान भूल होने पर दोबारा हो गया, तो एक गौ का दान माफ नहीं हुआ, एक गौ का दान का भूल माफ नहीं हुआ। तो दान से इतना फायदा नहीं है जितना फायदा सुमिरन में है। यहाँ सुमिरन को साहब ने कहा है, भक्ति बीज बिनसे नहीं, सुमिरन बीज बुआए, खंड ब्रह्मांड सूखा पड़े, बोई भक्ति बीज नहीं जाए। यहाँ चाहे जितनो भी अंकाल पड़े, चाहे जितनो भी वर्षा हो, चाहे जितनो भी सूखा पड़ जाए, भक्ति का बीज विनष्टा भी नहीं है और भक्ति का बीज सूखता भी नहीं है। तो केवल सुमिरन बीज बोआए, आप जितने ही सुमिरन करोगे उतने ही अंकुर देगा। सुमिरन में निष्फल नहीं होता है, चाहे आप जितना ज्यादा सुमिरन करो उतना ही ज्यादा अंकुर देगा। तो नाम का सुमिरन सिस्टम से करो। सदगुरु कबीर साहब ने संध्या पाठ में बताया है, इंगला पिंगला के घर जाई, सुख मन नारी रहे ठहराई, ओहंग सोहंग तत्व विचारा, बंक नाल में किया संहारा। तो जाप करने का सिस्टम होता है, हमें इंगला पिंगला को जानना है। तो इंगला पिंगला को जान करके सुख मन नारी रहे ठहराई, उसमें सुषमना नाड़ी को भी जानना है, उसमें ओहंग सोहंग को विचार करना है। ओहंग सोहंग करे विचारा है नहीं, उसको जानना है और जानने के बाद सुमिरन करना है। ऐसा नहीं है जैसे सुमिरन कर रहे हैं तो ऐसे ही जैसे पाए वैसे सुमिरन करे, उसमें अंकुर नहीं देगा। हमको सुमिरन का सिस्टम जानना है, नाम का सिस्टम जानना है कि हमें कैसे जाप करना है। ऐसा नहीं है चाहे जैसे भी जाप कर लें। सदगुरु कबीर साहब संध्या पाठ में कहा है, हमने भी कुछ पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, नाम सुमर मेरे भाई, शकल तज नाम सुमर मेरे भाई, काल जंजाल निकट नहीं आवे, माया देख डराई। जिसके पास नाम का सुमिरन है उसके पास कोई भी काल जंजाल है, काल का जो फांस है उसके नजदीक में नहीं आता है, उसको देख कर वो भागता है। ऐसा है सुमिरन, सुमिरन में इतना पावर है। और यहाँ मुक्ति बोध अभी जो चल रहा है वो मुक्ति बोध का कहानी है, मुक्ति बोध ग्रंथ का ही बात है। यहाँ पर कहा है, और जो जीव है निज नाम समाना, भय मुक्त जो लोक सिधाना। जिस जीव ने अपने स्वयं के निज नाम में समाया हुआ है, स्वयं के अपने अंदर जो सत्य बसा है, अपने ही अंदर जो आदि नाम बसा है, अपने ही अंदर जो सत्पुरुष बसा है, उसको जिसने परख लिया है, उसको जिसने अनुभव कर लिया है, भय मुक्त जो लोक सिधाना, जिसने भय से मुक्त हो गया है, जिसने पहचान लिया है, वही सतलोक को सिधार करेगा। और सोई हंस का तुम मत लेखो, अक्षर माही अक्षर विवेको। ऐसा जो हंस है जिसने इसको परख कर रखा है, उस हंस के तुलना मत करो, उस हंस को उपमा में मत दो। अपने ही अंदर जो नियक्षर को विवेक करना है, उसको विवेक कर पहचान लेना है। कहे धर्मदास संत के दासा, गुरु में टो मेरो जम के त्रासा। यहाँ सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जिस गुरु ने जाना है उस गुरु के आप दास बन जाओ, और दास बन करके उससे कहो कि हे गुरु
मेरे आप यम के जो त्रास है उसको मेड़ दो, मेरे को रास्ता बताओ। ऐसे कहकर अपने गुरु के पास हाथ फैला कर मांग लो। नाम नियक्षर कहूँ तो बानी, आपे जपे कैसे कह जानी। और नाम जो नियक्षर है, नियक्षर नाम को कैसे जानना है, उसको कैसे पाना है, कैसे जपना है, नाम के सिस्टम से उसको जाना जाएगा। यहाँ सतगुरु कबीर साहब कह रहा है, अपने गुरु से पूछो कि उसको हम कैसे जाने, उसको हम कैसे पाएं। ऐसे अपने गुरु से वहाँ पूछ लो। कहे कबीर जो शब्द रखी रहे सूरत लौलीन, और कबीरा सूरत के समय निश्चय लोक को चिन्ह। यहाँ सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, कहे कबीर जो शब्द लखी, जिसने शब्द को लख लिया। एक शब्द अक्षर का है, अक्षर भी शब्द है, एक शब्द मुंह का है। शब्द संभाले बोलिए शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि बने, एक शब्द बने घाव। तो यहाँ सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर जो शब्द लखी रहे सूरत लौलीन। शब्द को लखना है। यहाँ जो बसा है सतपुरुष, शब्द स्वरूपी देव, शब्द के रूप में आपको वहाँ परिचय होगा, शब्द के रूप में अनुभव होगा। उस शब्द रूपी जो देव है, उसी सुरती में आप लवलीन हो जाओ। कबीरा सुरत के समय निश्चय लोक को चीन। और जिस समय आप सुरती लगाए हो, उस समय लोक को जान लो कि निज अपने स्वयं का लोक कहाँ पर है। जाके चित अनुराग है, ज्ञान मिले नर सोय, अब बिन अनुराग न पावहीं, कोटि करे जो कोय। जिसके शरीर में अनुराग है, जाके चित अनुराग है, जिसके सुरती में अनुराग है, जिसके पास प्रेम है, ज्ञान मिले नर सोय। जिसके सुरती में अनुराग है, जिसमें प्रेम है, उसी ने सोया रहेगा तो पर भी उस परमात्मा को पाएगा। जिसके पास प्रेम है, अब बिन अनुराग न पावहीं, कोटि करे जो कोय। जब तक आपके पास अनुराग नहीं रहेगा, जब तक आपके पास परमात्मा के प्रति प्रेम नहीं रहेगा, जब तक आपके पास गुरु के प्रति प्रेम नहीं रहेगा, गुरु के प्रति सेवा नहीं रहेगा, यदि गुरु के ईश्वर को बराबर नहीं मानोगे, तब तक इस शरीर में जो सत्य बसा है, आदि नाम बसा है, जो शब्द स्वरूपी देव बसा है, उसको नहीं परख पाओगे। और जब तक उसको हम नहीं परख पाएंगे, तब तक इस हमारा मोक्ष नहीं होगा। सत्य शब्द जो आवे हाथा, सकलो काल नवावे माथा। यहाँ सत्य शब्द जो अपने शरीर के अंदर बसा है, उस सत्य शब्द को यदि हम परख लेंगे, यहाँ तो सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, सत्य शब्द जो आवे हाथा, सकलो काल नवावे माथा। जब तक वो सत्य शब्द ने हाथ नहीं आएगा, जब तक अनुभव नहीं होगा, हाथ में तो पकड़ नहीं सकते हैं उसको, अनुभव होगा, परिचय होगा, तो सकलो काल नवावे माथा। इस संसार में जितने भी काल है, जितने भी काल के जंजाल है, वह आपसे माथ नवाएगा। लेकिन जब तक सदगुरु से और गुरु से प्रेम नहीं रहेगा, तब तक इस शब्द को नहीं जान पाओगे। काल खड़ा सिर ऊपरे, काल नजर नहीं आए। काल जो है अपने ही सिर के ऊपर में खड़ा है, देखने को नहीं मिलता, देखने में नहीं आता है। कहे कबीर चल आपने जम से जीव छुड़ाए। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, कहे कबीर बल आपने, आपका ही बल, आपका ही विश्वास, आपका ही सुमरन काल से छुड़ाएगा। जम से जीव छुड़ाए, यम राजा से जीव को आपका ही बल, आपका ही सुमरन, आपका ही नाम जाप, आपका ही गुरु से सेवा, आपका ही गुरु का दीक्षा, आपका ही बल यमराज से छुड़ाएगा। नाम अमर मल्यागिरी भाई, पीवत विष अमृत हो जाई। नाम जो है वही ने मल्यागिरी है, चंदन है, नाम ही चंदन है, नाम ही अमृत है, पीवत विष अमृत हो जाई। जब तक आप नाम को सुमिरन नहीं करोगे, नाम का जाप नहीं करोगे, तब तक इस शरीर में जो विष, वाणी का विष फैलता है, किसी का वाणी का विष जो मिलता है, जब तक यहाँ नाम का सुमिरन और सत्य से परिचय नहीं रहेगा, तब तक किसी का जो विष रूपी वाणी अमृत नहीं होगा। निस दिन रहे मल्यागिर संगा, विष न लगे सो तिनके अंगा। जिस प्रकार चंदन में
सांप ने लिपटा रहता है लेकिन उस चंदन को विष नहीं लगता है। उसी प्रकार यहाँ सत्य के परिचय हो जाने पर इस संसार का विष रूपी वाणी चाहे जितनो मिले आपको वह असर नहीं करेगा। काल फिरे सिर ऊपरो हाथों धरे कमान, कहे कबीर गहु नाम को छोड़ सकल अमान। यहाँ सदगुरु कबीर साहब कहते हैं काल फिरे सिर ऊपरो हाथों धरे कमान। काल भगवान ने, काल ब्रह्म ने यहाँ सिर के ऊपर तीर और कमान धर कर खड़ा है, अपने हाथ में वो धनुष रख कर खड़ा है कि ये जीव कहीं सत्य पुरुष के पास न जाएं, यह जीव भक्ति की ओर न जाएं। ऐसे कहकर काल ने सीधा धनुष बाण तान कर रखा है, हमारे रास्ता को रोक कर रखा है। कहे कबीर गहु नाम को छोड़ सकल अमान। यहाँ सदगुरु कबीर साहब कहते हैं आप नाम को कस के पकड़िए, नाम को कस के पकड़ करके अपने सुमिरन और जाप को चालू रखिए, अपने सुरती में समाये रहिए, जिससे काल का जाल वहाँ नहीं चल पाएगा, काल का जाल वहाँ टूट जाएगा। और ना नारी जो गर्भ ही धरही, नाम बिना पुन नरक ही परही। जिस नर नारी ने जो गर्भ ही धरही, जिसने गर्भ में धारण करेगा, जिसने इस संसार में गर्भ में धारण करके आएगा, नाम बिना पुन कर्म ही परही। जब तक वो नाम नहीं जानेगा, जब तक नाम का सुमिरन नहीं जानेगा, जब तक नाम का जाप नहीं जानेगा, तब तक वह इस संसार में पुनः आना पड़ेगा, गर्भ में आना पड़ेगा। सुनो संत हो शब्द रसाला, गहो ताहि जो हो उजियाला। यहाँ सदगुरु कबीर साहब कहते हैं हे संतों, इस शब्द को परखो, नाम को पकड़ कर रखो, गहो ताहि जो हो उजियाला। ऐसे पकड़ो जिससे उजेला हो, जिसमें अंधकार ना हो, जिसमें पावर हो, जिसमें दम हो, ऐसे नाम को पकड़ो। ताके जीव निज नाम समाना, अतः कह काल अमर कर जाना। जिस नाम को आप पकड़ो, जिसको आप में विश्वास हो कि ये नाम अमर नाम है, इस नाम को जपने से मैं अमर हो जाऊंगा, इस नाम को जपने से मैं सतलोक चला जाऊंगा, इस नाम को जपने से मेरे काल भाग जाएगा। इस प्रकार जिस नाम में आपको विश्वास होगा, जिस नाम में आपको भरोसा होगा, जिस नाम में आपको प्रैक्टिकल होगा, उसी नाम को आप पकड़ें। अब विनती कर पूछे धर्मदासा, दोई कर जोर रहे गुरु पासा। हाथ जोड़कर धर्मदास विनती करने लगे सदगुरु कबीर साहब से, पूछे सदगुरु कहो सुनो धर्मदासा, शब्द बान लो हमरे पासा। धर्मदास ने पूछा सदगुरु कबीर साहब से, ऐसा कौन सा शब्द है सदगुरु कबीर साहब जिसको हम पकड़े रहें। यहाँ सदगुरु कबीर साहब कहते हैं धर्मदास को, हे धर्मदास हमसे शब्द का बाण ले लो, है ना भाई। सदगुरु कहे सुनो धर्मदासा, शब्द बाण ले हमरे पासा। हमारे पास शब्द का बाण है, उस शब्द के बाण से काल को आप छुड़ा सकते हो। मैं गुरु भयो शब्द मोर हाथा, और सब घट वाही नवामी माथा। यहाँ सदगुरु कबीर साहब कहते हैं मैं गुरु हूँ और मेरे हाथ में शब्द है, सब घट वाही नवामी माथा। और सब घट के जमराज जो है, जिसके पास शब्द रहेगा वहां उसको मात नवाना पड़ेगा। भाग बड़े ते जीव के, आए मिले सो संग, पुरुष मिले वही बाहधर, और सुख विलासे एक। जिसके पास वह शब्द है, जिसके भाग्य बड़ा है, भाग्य बड़े ते जीव को, जिस जीव का भाग्य बड़ा है, आए मिले सो संग, जिस जीव का भाग्य बड़ा है वह सदगुरु के पास जाकर मिलेगा। जिसने नाम को जानता रहेगा उसके पास जाकर मिलेगा। पुरुष मिले वह बांधर, और सुख विलासे एक। जिस सत्पुरुष के पास शब्द रहेगा, जिस सदगुरु के पास शब्द रहेगा, जिस गुरु के पास शब्द रहेगा, उसके पास जो विवेकी संत है वो चला जाएगा, और चले जाकर उसके बाह को पकड़कर उसके हाथ जोड़कर उससे वह नाम दीक्षा लेगा, और ले करके दोनों एक हो जाएगा। शिष्य और चेला दोनों एक हो जाएगा। अब इस वीडियो में मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। यदि कहीं पर गलती हो तो गलती पर ध्यान न दें, अच्छा लगे तो माने, न अच्छा लगे तो न माने। और अगले जो बचा है फिर उसको अगले वीडियो में बताया जाएगा।
बोल सद्गुरुदेव की जय।